नमस्कार, मैं हूं शिल्पा पाठक। बिहार आवर में आपका स्वागत है। आज 27 जुलाई और बढ़ते बिहार की 25 बड़ी खबरें की ओर। बिहार में जल्द ही होगी 7,000 आयुष डॉक्टरों की बहाली। बिहार में जल्द 7,000 आयुष डॉक्टरों की बहाली होगी। इसके लिए तकनीकी सेवा आयु वैकेंसी निकाला गया है। जी हाँ, बेगूसराय, दरभंगा और मुजफ्फरपुर में 3 से 4 साल में तीन नए आयुर्वेदिक कॉलेज बनेंगे। जहाँ स्वास्थ्य मंत्री की सहमति के बाद अब मुख्यमंत्री स्वीकृति ले ली गई है। इसके साथ ही मेडिकल कॉलेज का निर्माण शुरू हो जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव अरविंदर सिंह ने ये बातें पटना स्थित राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज में 96वें स्थापना दिवस समारोह में दौरान कही। मिश्र धातु नगर लिमिटेड में असिस्टेंट की नौकरियां। धातु नगर लिमिटेड ने असिस्टेंट के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इन पदों के लिए अभ्यर्थी MD के अधिकारी की वेबसाइट midhani.india.in के जरिए आवेदन कर सकते हैं। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार 10 रिक्त पदों पर भर्तियां की जाएगी। अभ्यर्थी को सलाह दी जा रही है कि वे जारी आधिकारिक नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से पढ़ने के बाद इन पदों के लिए आवेदन करें। अभ्यर्थी ध्यान रहे कि निम्नानुसार किया गया आवेदन की मान्य होगा। इन पदों के लिए आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से वेल्डर फीटर और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में ITI की डिग्री होनी चाहिए। अभ्यर्थी के पास संबंधित ट्रेड में काम करने का अनुभव भी होना चाहिए। इन पदों पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थी की अधिकतम उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। अभ्यर्थी की आयु की गणना 21 जुलाई 2021 से की जाएगी। भारतीय वायुसेना में LDC और MDS समेत कई पदों पर भर्तियां। भारतीय वायुसेना ने ग्रुप C के तहत विभिन्न रिक्तियों के भरने के लिए योग्य व इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन के साथ आमंत्रित कर दी गई। ये भर्ती ग्रुप V सिविलियन पदों के लिए वायुसेना की विभिन्न यूनिटों के लिए की जाए। योग्य अभ्यर्थी संबंधित यूनिट को मॉक के साथ ही आवेदन कर सकते हैं। भर्ती के बारे में ज्यादा जानकारी सूचना इसी प्राप्त के साथ ही सप्ताह में योजना समाचार पत्र में मौजूद है। इसके साथ ही भर्ती नोटिफिकेशन के सरकार के साथ DAVP में उपलब्ध है, जहां यह देखकर लिंक देखा जा सकता है। देश में आए 38,176 केस। 11 राज्यों में अभी रोजाना 500 से ज्यादा संक्रमित मिल रहे हैं। देश में कोरोना की रफ्तार में बढ़ाव चढ़ाव होता ही जा रहा है। जी हां, सोमवार को कोरोना के 36,186 के साथ ही संक्रमण पाए गए हैं। इस दौरान 35,945 लोग ठीक, इसमें 411 लोगों की मौत हुई। इस दौरान एक्टिव केस में 2,112 की रिकॉर्ड सामने आई है। इस तीसरी लहर की आशंका के बाद चिंता की बात यह है कि देश में 11 राज्यों में अब तक रोजाना 500 से ज्यादा संक्रमितों की पहचान हुई। इसमें महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम, मणिपुर, मेघालय और मिजोरम शामिल है। राज्य में कोरोना ने 10 दिन में नए मामलों से चौंकाया। कोरोना के नए मामले चौंकाने वाले हैं। 100 से कम होने के बाद भी घटने की रफ्तार पहले जैसी नहीं है। हर दिन आंकड़ा घट बढ़ा है। जी हां, 10 दिनों से आंकड़ा 80 से 90 नए मामले के बीच रिकवरी की रफ्तार बता दी जा रही है। कोरोना का संक्रमण अभी भी खतरा बढ़ा सकता है। 24 घंटे में 81 नए मामले सामने। हालांकि वायरस के चौंकाने वाले आंकड़ों को लेकर सरकार ने हर दिन जांच बढ़ा दी, लेकिन वायरस अभी भी तेजी से नीचे नहीं जा रही है। एक्सपर्ट का कहना है कि अचानक से संक्रमण के फैलाव के कारण से 100 केस भी काफी है। पहली से 12वीं तक के स्टूडेंट को बिना शर्त मिलेगी प्रोत्साहन राशि। राज्य के प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, संस्कृत व अल्पसंख्यक अनुदान प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के लिए अच्छी खबर। जी हां, कोरोना महामारी के कारण भले ही वर्तमान शैक्षणिक सत्र के विद्यालयों की कक्षाएं बाधित हो गई थी, लेकिन शिक्षा विभाग ने पहली से 12वीं कक्षा के तकरीबन 2 करोड़ विद्यार्थियों को 75% हाजिरी की अनिवार्यता के साथ ही शर्त हटाकर छात्रवृत्ति, पोशाक, प्रोत्साहन एवं साइकिल समेत अन्य योजनाओं की राशि देने का फैसला लिया है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर आनाकानी करने पर काटा जाएगा बिजली कनेक्शन। सिवान में हुआ आदेश। जिले में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने को लेकर विभाग ने अपनी तैयारी शुरू कर दी। जी हां, प्रथम चरण में जिले के 45,000 उपभोक्ताओं को इस मीटर का लाभ मिलेगा। इसमें शहरी क्षेत्र में 34,000, मेरवा में 4, रघुनाथपुर में 2,000 और महागंज में 5,000 उपभोक्ता शामिल है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लगाने के लिए विभाग संक्रमण से लेकर तैयारी कर चुकी है। वैसे विद्युत उपभोक्ता जो प्रीपेड मीटर लगाने में आनाकानी करेंगे या मीटर को लगाने इंकार करते हैं तो उन पर विभाग सख्ती से बरतेगा। बिजली विभाग बकाया होने की स्थिति प्रीपेड मीटर नहीं लगवाने वाले उपभोक्ताओं का कनेक्शन भी हटा दिया जाएगा। आपको बताइए, विभाग की मंशा सभी बिजली उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर से जोड़ेंगे ताकि बिजली बिल से संबंधित परेशानी और बिजली चोरी से निजात मिल सके। बंगाल से एम्बुलेंस में शराब भरकर ला रहे थे बिहार 2 तस्कर गिरफ्तार। बंदी के बाद शराब तस्कर नए तकरीबी अपनी शराब तस्करी में जुटे। जी हां, लगातार पुलिस कार्रवाई होने के बावजूद भी शराब तस्करी बाज नहीं आ रहे हैं। बहादुरगंज थाना पुलिस ने सोमवार को सुबह से एक एम्बुलेंस से शराब तस्करी के दौरान 270 लीटर शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। तस्कर पुलिस को चकमा देने के बाद बंगाल से एम्बुलेंस में शराब की खेप छिपाकर किशनगंज से रास्ते से पहुंच जा रहे थे। पुलिस ने बताया कि एम्बुलेंस की जांच की जाए तो वहीं शराब तस्करी के लिए फर्जी तरीके से तैयार किया गया था। विधानसभा का मानसून सत्र आरंभ। पहले दिन से ही हंगामा। बिहार विधानसभा का मानसून सत्र सोमवार से शुरू हो चुका है। 5 दिनों पर चलने वाले सत्र के हंगामे के पूरे आसार नजर आ रहे। इसकी झलक पहले दिन को ही मिल गई। विपक्ष के विधायक सदन के बाहर प्रदर्शन करते दिखे। राष्ट्रीय जनता दल के विधायक सतीश दास और मुकेश रोशन सिर पर हेलमेट लेकर लगा झाल बजाते सदन में पहुंचे। पहले दिन से विपक्ष के तीव्र बता रहे कि पूरे हफ्ते सदन का माहौल गर्म रह सकता है। इधर विधानसभा परिषद के 198वें सत्र के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह ने यह 4 अध्यक्षीय सदस्यों को मनोबल बढ़ाया है। साथ ही ये सदस्य सभापति की अनुपति में कार्यवाही का संचालन करेंगे। परिषद के पहले दिन सोमवार को सभापति ने केदारनाथ पांडे, रामचंद्र, पूर्व सचिव संजय सिंह, राजेंद्र गुप्ता को अपने अनुपस्थिति में कार्यवाही संचालन के अध्यक्षीय सदस्य मनोनीत करने की घोषणा की।
टीकाकरण के दौरान मची अफरा दफरी, भीड़ ने एएनएम को बनाया बंधक। पटना के पालीगंज हाई स्कूल में सोमवार को कोरोना टीकाकरण के दौरान अफरा दफरी मच गई। मामला इतना बढ़ गया कि स्थानीय लोगों ने एएनएम पर भी अपनी भ्रास निकाल दिया, साथ ही कई घंटों तक रूम में बंधक बना लिया। ऐसे में लोगों के बढ़ते आक्रोश को देखते हुए केंद्र प्रभारी को स्थानीय थाना से मदद लेनी पड़ी। वहीं सूचना घटना पर पहुंचे थाना प्रभारी ने लोगों को बड़ी मुश्किल से समझा बुझाकर शाम का टीकाकरण शुरू कराया, लेकिन लोगों के बीच बढ़ते आक्रोश को देखते केंद्र प्रभारी ने वहां तत्काल टीकाकरण प्रभारी को ही प्रक्रिया से बंद करवा दिया। संबंध में पालीगंज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर आबा सिंह ने बताया कि इस टीकाकरण के लिए 1300 डोज दिए जाते हैं, इसमें से 690 डोज बाकी है, लेकिन टीकाकरण लगवाने आए लोगों की संख्या हजारों से अधिक है। पहली बार बैलेट पेपर से होगा अमीर शरीयत का चुनाव। इमारत रशिया के 8वें अमीर शरीयत का चुनाव 8 अगस्त को होगा। 100 साल के इतिहास में पहले बैलेट पेपर से चुनाव होगा। इस बार सर्वसम्मति नहीं देखा गया तो चुनाव के लिए गठित 11 सदस्य समिति ने यह फैसला लिया है। कोरोना की वजह से इस पद के 4-5 दावेदारों में खानका रहमानी मुंगेर के सज्जा दर्शनी, हजरत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी आगे चल रहे। इस पद के लिए चुनाव करने का अधिकार अरबाब हल-वक्त को है। बिहार, बंगाल, उड़ीसा और झारखंड में अरबाब हल-वक्त के 551 सदस्य है। यही वोटर में भी है। कार्यालय सचिव मौलाना अरशद रहमानी ने बताया कि नामांकन 29 से 31 जुलाई के बीच इमारत के दफ्तर में होगा। मंत्री सहनी बोले, पीएम मोदी की बात पर भरोसा नहीं करते सीएम योगी। उत्तर प्रदेश की फूलन देवी की प्रतिमा को जब्त करने पुलिस प्रशासन की कार्यवाही से नाराज बिहार के पशु मत्स्य संसाधन मंत्री मुकेश सहनी ने सोमवार को प्रेस को संबोधित किया। यूपी के सीएम पर आरोप लगाते विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख ने यह कहा कि योगी आदित्यनाथ पीएम नरेंद्र मोदी की बात पर भरोसा नहीं करते। उन्होंने कहा कि 4 पार्टी के सहयोग से बिहार में सरकार चल रही है, मगर 2 का नाम ही आता है। इन्होंने कहा कि एनडीए की एक प्लेटफॉर्म है जो सभी दल अपनी बात रखे। सहनी ने अपने इस्तीफे से इनकार कर दिया और साथ ही कहा कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी कौन मारता है। कहा, मेरा मकसद सरकार गिनता नहीं, जो सरासर गलत है वो दिखाना है। मंत्री सहनी ने कहा कि हम उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में फूलन देवी की प्रतिमा लगाएंगे। पंचायत चुनाव प्रखंडों में तैनात 62 सहायक निर्वाची पदाधिकारी। पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच जिले में होने वाले 7,1700 पदों के लिए होने वाले तृतीय पंचायत चुनाव के लिए कुल 70 पंचायत निर्वाची पदाधिकारियों को तैनात किए गए हैं। इनके लिए जिला परिषद के 32 सीटों के लिए तैनात किए जा रहे 8 तथा प्रखंडों में 62 सहायक निर्वाची पदाधिकारी शामिल। सभी सहायक निर्वाची पदाधिकारी अपने निर्वाची पदाधिकारी के साथ मिलकर चुनाव को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने की दिशा में कार्य करेंगे। जिले के 14 प्रखंडों में 330 पंचायतों के साथ 1700 पदों के लिए आगामी अगस्त से अक्टूबर महीने के बीच चुनाव कराया जाएगा। इसमें मुखिया और सरपंच के 230 वार्ड परिषद के साथ ही पंच के 3106 पंचायत समिति सदस्य के 313 व जिला परिषद सदस्य के 32 पद शामिल है। हरदी को प्रखंड का दर्जा मिलने तक जारी रहेगा आंदोलन। तथा प्रखंड के बालक मध्य विद्यालय के साथ ही चौघारा में रविवार को हरदी को मिले प्रखंड का दर्जा को लेकर लॉरिक के विचार मंच सर लॉरिक इंटरनेशनल क्लब के द्वारा चलाए जा रहे जनमत संग्रह अभियान को सफल बनाने के उद्देश्य से बैठक और जनमत सभा का आयोजन किया गया है। हरदीगढ़ का नाम स्वरक्षों में अंकित है, साथ ही फिर भी कई कारणों से गौरवान्वित होने की वजह से उच्च सम्मान नहीं मिल सका। प्रखंड के निर्माण के सभी मापदंडों पर 100% हरदी खड़ा उतरता है। पिपरा प्रखंड के 5 पंचायतों और सुपौल प्रखंड की 8 पंचायत को मिलाकर नए प्रखंड का गठन किया गया है। बोध गया पूरी तरह से स्वस्थ पवित्र बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष को सभी तरह के पोषक तत्व प्राप्त हो रहे हैं, जो ये पहली बार की अपेक्षा ज्यादा ताजगी भरा दिख रहा है। यह जानकारी पिछले कई वर्षों से बोधि वृक्ष की सेहत की जांच कर रहे फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून के पौधा विज्ञानों ने की दी है। साथ ही एफआरआई के 2 सदस्यीय दल ने 3 दिनों तक बोधि वृक्ष की सेहत की जांच को बताया। साथ ही पेड़ में नई पत्तियां निकलने लगी है, वो पहले की तुलना में काफी दूर से। हालांकि नई पत्तियों पर कीट पतंगों पर प्रकोप नहीं पड़ा, इसके लेकर कई दवाओं का भी छिड़काव कराने की सलाह दी गई। कुछ शाखाओं में फंगस लगने की संभावना को देखते हुए उन पर दवाओं का छिड़काव भी किया गया है। इसके बाद अक्टूबर में बोधि वृक्ष पर कुछ पोषक दवाओं पर छिड़काव करने की सलाह दी गई है। हालात से हारकर मजदूर करे बिहार के 2 स्टार फुटबॉल खिलाड़ी। दोनों खिलाड़ियों का फुटबॉल खेल में एक बड़ा नाम है। जी हाँ, ये दोनों राज्य स्तर पर आयोजित होने वाली संतोष ट्रॉफी, सुब्रोत कप तथा मुनल हक स्टेडियम के साथ ही पटना में आयोजित राष्ट्रीय सिस्टर लीग साथ ही फुटबॉल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभा का प्रखंड व जिला व राज्य का नाम रोशन किया। लेकिन वर्तमान में इन प्रतिभावान खिलाड़ी अभाव में जीने को मजबूर है। अपना गुजर बसर करने के लिए मवेशियों के लिए घास काट रहे हैं। किसानों के खेतों में दैनिक मजदूरी व अन्य छोटे मोटे काम कर रहे खिलाड़ी आर्थिक तंगी से गुजर रहे। खिलाड़ियों की ओर से लगातार सरकार से गुहार लगाई जा रही कि उनकी ओर ध्यान दिया जा सके। ये योजनाएं चल रही, इन योजनाओं का लाभ जल्द से जल्द इन्हें मिले, साथ ही लेकिन अब कोई ठोस कदम उठाने नहीं सका है। बिहार बोर्ड कक्षा 9 से 11वीं के छात्रों के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए एक और मौका। विश्वविद्यालय परीक्षा समिति ने बिहार बोर्ड मैट्रिक और
और इंटर के लिए परीक्षा 2022 में शामिल होने के लिए नियमित और प्राइवेट श्रेणी के लिए उन क्षेत्रों तक जिनका छात्रों का रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं हो पाया, उनके लिए एक और मौका दे। जी हाँ, 2022 में बिहार बोर्ड व मैट्रिक में इंटर परीक्षाओं में भाग लेने के इच्छुक अभ्यर्थी अब 1 अगस्त 2021 तक अपना रजिस्ट्रेशन विलंब शुल्क के साथ ही करा सकते हैं। इसके साथ स्कूल में 9 से 15 जुलाई तक, फिर 15-25 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन करने का मौका दिया जा रहा है, जिसमें से रजिस्ट्रेशन के निर्धारित वेबसाइट seniorSecondary.biharboard.online.com की ओर से सेकेंडरी वार्ड पर जाकर अपना फॉर्म भरना होगा। मैट्रिक परीक्षा 2022 के लिए अभ्यर्थियों को चयनित छात्र के लिए 320 रुपए और स्वास्थ्य कोच के लिए छात्रों के लिए 420 रुपए निर्धारित है। उड़ीसा के लिए जल्द शुरू होगी बस सेवा। यूपी झारखंड के लिए नई रूटों पर भी बिहार के कई शहर से उड़ीसा के लिए जल्द बस शुरू होगी। जी हाँ, इसके लिए उत्तर प्रदेश और झारखंड के लिए नई रूटों पर बस सेवा शुरू करने का विस्तार किया जा रहा है। राज्य वाहन प्राधिकार ने उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश के शहरों पर परमिट के लिए इच्छुक वाहन चालकों से आवेदन आमंत्रित किया। साथ ही परिवहन विभाग ने बिहार से उड़ीसा के बीच 11 रूट तय पर परमिट करने का आदेश दे दिया है। वही भुवनेश्वर, राउरकेला, सुंदरगढ़, रायरनपुर और बालेश्वर, पालीपाड़ा जैसे शहर शामिल। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के भी कभी 8 दर्जन से मांगों पर भी चेन्नई के साथ ही संचालन के लिए किया जा रहा है। इसमें पटना, आरा, बक्सर, सासाराम, छपरा, मुजफ्फरपुर जैसे जगहों में लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, बलिया, देवरिया जैसे शहरों को जोड़ा जाएगा। इसमें पूर्वी, पश्चिम बंगाल व छत्तीसगढ़ की कई जगहों के साथ ही बस सेवा के लिए रूट तैयार किए जा रहे हैं। जंक्शन पर रेल कर्मियों ने जताया विरोध, मनाया धिक्कार दिवस। पटना जंक्शन, दानापुर, राजेंद्र नगर व महिंद्रा समेत पूर्व रेल मध्य में सभी बड़े स्टेशनों पर ईस्ट रेलवे के साथ ही कर्मचारी चयन के लिए बैनर तले रेल कर्मी ने विरोध प्रदर्शन किया। ऑल इंडिया अपनी रेलमैन्स फेडरेशन के आह्वान पर यूनियन के पटना शाखा की ओर से धिक्कार दिवस मनाया गया। जी हाँ, ECRQ के महामंत्री SMP श्रीवास्तव ने बताया कि फेडरेशन के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा के फोन पर गुप्त रूप से टैप किए जाने से देश भर के रेल कर्मी खफा है। इसके साथ ही यूनियन सरकार को धत्कारती है। ECRQ सभी कर्मचारी एक स्वर में सरकार की ऐसी हरकत का विरोध कर जंक्शन पर दोपहर 2 बजे से प्लेटफॉर्म संख्या 1 के पश्चिमी छोर से पूर्वी छोर तक विरोध जताते हुए मार्च निकाला गया। इसके साथ ही पटना जंक्शन समेत आसपास के रेलवे स्टेशन पर काम करने से 200 से अधिक रेल कर्मी शामिल है। ऐसे के अभाव में शिक्षकों ने बदला पेशा, अब बल्ब ब्रेड बना रहे गुरुजी। कोरोना ने प्रदेश के शिक्षकों के सामने आर्थिक संकट खड़ा कर दिया। जी हाँ, इस व्यापक असर निजी स्कूल के शिक्षकों और कोचिंग संचालकों पर पड़ा है। जिले के 2000 से अधिक शिक्षक आर्थिक तंगी से नाराज चले हैं। साथ ही शिकार को लेकर लॉकडाउन के बाद 9 माह से स्कूल बंद पड़े। ऐसे में आर्थिक तंगी झेल रहे दर्जन शिक्षकों ने अपना पेशा बदल दिया है। बनियानपुर में एक स्कूल संचालक ने शिक्षकों के साथ मिलकर बल्ब बनाना शुरू कर दिया, जो कुछ किनारे की दुकान खोलकर परिवार का भरण पोषण करते हैं। वहीं कुछ स्कूल संचालक ने बेकरी का कारोबार शुरू कर दिया, जबकि दर्जन शिक्षक रोजी रोजगार की जुगाड़ में पलायन कर चुके हैं। बिहार पुलिस में निलंबन की कार्रवाई मजाक बनकर रह गई। बिहार पुलिस ने निलंबन की कार्रवाई को मजाक बनाकर रख दिया गया। जी हाँ, पुलिस वालों पर जब भी कोई गंभीर आरोप लगाते हैं तो ये वो गलत काम करते पकड़े जाते तो वरीय अधिकारी उनके सिर्फ दिखावे के तत्काल प्रभार निलंबित कर लाइन हाजिर कर देते। जैसे कि मामला शांत हो जाए तो चुपचाप निलंबन मुक्त कर कार्य जिम्मेदारी दे देते हैं। शराबबंदी वाले प्रदेश में शराब पीकर कानून तोड़ने का मामला हो या फिर आम आदमी से जबरन वसूली का मामला हो, पुलिस विभाग में ऐसे कर्मियों का निलंबन भी माफ हो जाता है। एक माह में जो पटना पुलिस के 36 से अधिक अधिकारियों के साथ पदाधिकारी का गंभीर अपराध निलंबन माफ कर दिया। कोरोना काल में गंभीर अपराधियों में काफी माफी पर सवाल है। पुलिस विभाग में दिखावे की कार्रवाई करना आम बात है। पटना हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट मणिभूषण प्रताप सिंघा ने इस गंभीर मामले पर आवाज उठाया। सूचना का अधिकार के तहत उन्होंने पटना पुलिस अफसरों से पटना में तैनात आरक्षी, पुलिस निरीक्षण, सहायक पुलिस निरीक्षण और उप सहायक निरीक्षण स्तर के पदाधिकारी के संबंध में सूचना मांगी थी। एडवोकेट ने पटना पुलिस से मांगा था कि किस वर्ग के कितने पुलिस कर्मियों को 1 जून 2020 से 15 जून के बीच निलंबित किया गया, कितनों को निलंबित से मुक्त कर दिया गया है। इसकी पूरी जानकारी मांगी गई। पुलिस विभाग ने इसकी सूचना को छिपा ली है, लेकिन जो जानकारी दी वो चौंकाने वाली है। राशन के लिए ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। जमुई सोमवार को लोगाया गांव के कार्डधारियों ने राशन नहीं मिलने पर डीलर के विरोध प्रखंड मुख्याधिकारी के साथ ही पदाधिकारी कार्यालय के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया, जिसका नेतृत्व 5 पंचायत के सरपंच व 12 गोला पंचायत के मुखिया रमेश यादव कर रहे थे। ग्रामीणों को राशन अभी तक नहीं मिला। साथ ही हाल में जिला विभागीय कार्रवाई होने के कारण डीलर का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। सभी कार्डधारी को पारसी गाँव में डीलर दिलीप कुमार से जोड़ दिया गया है। मामले में प्रखंड पदाधिकारी नेहा छवि ने बताया कि अनुमंडल अधिकारी के साथ बरियारी हेमरन का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। 300 कार्डधारी के जन वितरण दुकानदार दिलीप कुमार से जोड़ा गया है। जुलाई का आवंटन चला गया है, साथ ही जल्द ही वितरित होगा। सुंदर जाट गांव में चीता देवी, बसंती देवी एवं ममता देवी के पास PHS कार्ड करने के बावजूद लखन यादव दुकानदार द्वारा अनाज नहीं दिए जाने के मामले में बताया जा रहा है। हत्या पंचायत के कुछ कार्ड लॉक हो जाने के कारण मशीन नहीं चल रही है। कार्ड को पुनः खोलने के लिए भेजा गया है। बिहार में सक्रिय हुआ मानसून, 4 दिन तक भारी बारिश के आसार।
बिहार में मानसून फिर सक्रिय हो गया है। राज्य में अगले 24 से 48 घंटे के दौरान मौसम की सक्रियता तेज हो गई। 26 जुलाई यानी सोमवार को मौसम के ट्रफ रेखा बिहार से होकर गुजरने के कारण प्रदेश में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही। उत्तरी हिस्सों के साथ दक्षिण भाग के मध्य में कहीं कहीं बारिश, मेघ गर्जन के आसार भी है। राज्य के कई जिलों को लेकर 26 से 29 जुलाई तक येलो व ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसमें पश्चिम पूर्वी चंपारण, उत्तर पश्चिम बिहार, उत्तर पूर्व बिहार, दक्षिण पश्चिम बिहार, दक्षिण मध्य बिहार, दक्षिण पूर्व बिहार आदि जगहों पर रहने वाले लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। इन जगहों पर भारी बारिश के साथ मेघ गर्जन और वज्रपात के आसार हैं। बेस्ट मानसून डाइट, जिससे आसानी से घटेगा आपका वजन। जो बात आती है वेट लॉस की, तो गर्मी का मौसम इसके लिए परफेक्ट माना जाता है। इसके साथ ही कोई भी इस मौसम में पसीना आसानी से आ जाता है। हम जल्दी वजन घटा लेते हैं, साथ ही गर्मियों को भूख में भी कम लगती है। इससे वजन को कम करना आसान हो जाता है। यही हाल मानसून के मौसम में ही रहता है। हालांकि उमस भरे मौसम के वर्कआउट करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए आज हम बता दें कि ऐसी डाइट के बारे में जिसकी मदद से आप मानसून में भी आसानी और तेजी से वजन घटा सकती है। तरल पदार्थ की मात्रा बढ़ाएं, शरीर में पानी की कमी ना हो, इसके लिए तरल पदार्थ का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें। अगर आपको सादा पानी पसंद नहीं है तो आप अन्य हाइड्रेटिंग ड्रिंक जैसे नारियल पानी, नींबू पानी, जलजीरा, संतरे का रस आदि पी सकते हैं। साथ ही कई प्रकार के प्याज को हम भूख समझ लेते हैं, इसलिए खाना खाने से आधा घंटे पहले 1 गिलास पानी जरूर पिए। मौसमी फल और सब्जियां खाएं। फल और सब्जियां एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं जो वजन घटाने में मदद करती है। इस मौसम में खरबूजा, तरबूज, पपीता और आम जैसे फल जरूर खाएं। सब्जियों में करेला, लौकी, कद्दू भी खाएं। इससे कैलोरी कम होती है और पोषण से भरपूर होती है। तला हुआ खाना खाने से बचें। इस मौसम में तले हुए खाने से बेहतर है कि स्टीम, ग्रिल और रोस्टेड खाना खाएं। ज्यादा तेल में पका खाने से बचना मुश्किल हो जाता है खाने को, और साथ ही ये खाने से कैलोरी को भी बढ़ा देता है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब आप में से बहुत से जिसने हमें कमेंट करके दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिसके जवाब में लगे उनके नाम है रीता, पूजा और संगीता। आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, क्या वाकई बिहार पुलिस में निलंबन की कार्यवाही को मजाक बनाकर रख दिया है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। कल की खबरों के लिए हमारे साथ जरूर रहे। अगर ये वीडियो आप हमारे YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारे Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।